बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ नदीम, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट और CEO WS इंजीनियरिंग इस्लामाबाद। आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से कुछ आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो NTC रजिस्ट्रेशन के हवाले से है और यह वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है। इसको मैं क्लियर करूँगी यह प्रैक्टिकल वीडियो जिसके अंदर मैं आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊँगा, उसमें जो आज की डेट में आज है अक्टूबर 2022 महीना चल रहा है। तो इसमें आज की डेट में जो इनका इंटरफेस है NTC की रजिस्ट्रेशन पोर्टल का, और उसके अंदर जो चीज़ हमने ऐड करनी होती हैं, फीड करना होती हैं, क्या हम गलतियां करते हैं जो अक्सर हमें लोग में सवाल करते रहते हैं, वो भी हम इसको क्लियर करेंगे और सब चीज़ों को हम तफसील से प्रैक्टिकली देखेंगे। उसको एक हम बराबर एक डेमो देंगे आपको प्रैक्टिकली, ताकि आपको इसको क्लियर हो और इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इसके बावजूद भी अगर आपने थंबनेल देख लिया होगा तो मैं आपको सर्विस ऑफर कर सकता हूँ ये पूरी आपको प्रोसेस करने की। लेकिन उसकी एक फ़ीस होगी ज़ाहिर, वो उसके बगैर तो फिर टाइम होता है वो देना पड़ता है, कुछ में भी मैन पावर भी हायर करना पड़ती है क्योंकि अपने काम से टाइम ज़रा मुश्किल नहीं निकलता है। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़े से इसमें चार्जेस होंगे जो इस हवाले से ख़ुद इसको नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर हो सकते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम लैपटॉप PC पे अच्छा काम होता है, फ़ोन पे ये थोड़े मसले आते हैं। तो जिनको इसमें इशू आ रहे हैं, नेट का इशू हो, अवेलेबिलिटी ना हो, तो वो मुझसे रब्ता करके मुझे डॉक्यूमेंट को भिजवाना पड़ेंगे। सब मैं चीज़ आगे मैं मेंशन करूँगी क्या चीज़ मुझे इसमें चाहिए होंगी, उनके कुछ चार्जेस होंगे, वो मैं जरा आपको जाके क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जब आप जाते हैं NTC की वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, रजिस्ट्रेशन NTC.HEC.gov.pk। तो जब आप उसको आप रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो आपको ये सामने आपको ये एक पोर्टल खुल जाता है। इसमें आपके टैब्स हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन है, यूज़र लॉगिन है, वेरिफिकेशन पोर्टल है, फॉरगॉट पासवर्ड। ये आप फर्स्ट जब आप जाते हैं आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, तो उस वक्त आपके पास ये पोर्टल आपके पास इस तरह का पेज खुल जाता है। नेक्स्ट जब आप उसको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रेड पे टैब बना हुआ है, तो उसके बाद आपको भाई इस तरह की एक विंडो खुल जाती है, ये आपका पेज इस तरह का आ जाता है। तो इसमें आपके जो टैब्स हैं, अप्लाई फॉर है, सिलेक्ट डिसिप्लिन, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। अपने खुद अपनी पासवर्ड अपने पासवर्ड अपना ईमेल का नहीं देना, ये मैं आपको बता दूँ। अपने पासवर्ड आपने अपना जो अपने जब रखना है इस पोर्टल के लिए, ये वो पासवर्ड पूछता है। वो आप कोई भी अपने जो आपको ईजी हो वो आपको रख सकते हैं। तो कन्फर्म दोबारा वही पासवर्ड आपने रिपीट करना है और जो बोर्ड को आपने टिक कर देना है। तो इसमें अब थोड़ा आपको मैं क्लियर कर दूं कि अब आपने जब अप्लाई फॉर किसके लिए, अगर आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, फिर 2 ऑप्शन दे रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट। ग्रेजुएट वो है जिनका आफ्टर डिग्री 5 साल से कम एक्सपीरियंस है या उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस है भी या सर्टिफिकेट नहीं है तभी भी ये आपको एक्सेप्ट नहीं दें, आपको प्रोफेशनल आपको स्टेटस नहीं देंगे। तो दूसरा तक ग्रेजुएट जिनका 5 साल से कम है, और प्रोफेशनल होता है जिनके पास 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनका सर्टिफिकेट भी है। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। आगे चल के हम आगे बात कहाँ पर आपने उसको अपलोड करना है वो आगे बात कर लेंगे। आगे ईमेल एड्रेस आपने जो आपका है जो आप देना चाहते हैं, यहाँ पे नया भी कोई जो आपका अपना है वो भी दे सकते हैं, जो आपका नया बना के वो भी आप दे सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है। वही चीज़ पासवर्ड आपने रिपीट कर देना है, नोट बोर्ड को आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपके ये डिसिप्लिन है, क्या आपको डिसिप्लिन है। अब मेरा इलेक्ट्रिकल तो मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर चेक कर लिया है। बाकी जो आपके यहाँ पर A to Z जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर, वो सब के उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इसमें जो आपका है एरोनॉटिकल में है, एयर कंडीशनिंग में है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में है, केमिकल में है, कंप्यूटर में है, जो आपका है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका इस तरह का आपका इंटरफेस बन जाता है। अपने आपने जिसको लिए दोबारा चेक कर सकते हैं, जिसको लिए अप्लाई करने के लिए वंस ये हो गया तो दोबारा ये अनडू नहीं हो सकता। दोबारा उसको चेक कर लेना है। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपने सेलेक्ट किया है, आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस प्लस आपके पास सर्टिफिकेट भी है, अपार्ट फ्राम NTC बीटेक ऑनर से या उसकी डिग्री के अलावा जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। आपका डिसिप्लिन आपका इलेक्ट्रिकल है, नेम आपने मैंने वैसे अनोनिमस नाम रखा हुआ है, कोई किसी का नहीं है, ना किसी का ईमेल है। तो बाकी ये आपने कर लेना है। तो आपके पासवर्ड करके अपने जब आपने टिक कर दें तो आपको रजिस्टर पे आपने क्लिक कर, जब रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे
इंस्ट्रक्शन आप पे जाते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन खुल जाती है, वो मैं एंड में आपको मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो खुल जाती है। ये आपके सामने जो विंडो है, तो इस पे आपने जब आपका वो जो ईमेल एड्रेस आपका जो आपने ईमेल मेंशन किया, उस ईमेल पे आपको एक लिंक जाता है, ठीक है। तो वो उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जी इससे आगे ये पेज नहीं जाएगा जब तक आप उस ईमेल पे जाके आप उसको लिंक को आप क्लिक नहीं करते। आपको ईमेल जब खोलेंगे, ईमेल में आपको एक मेल आई होगी एनटीसी की तरफ से, उसे ओपन करना है। जो ओपन करेंगे तो आपको लिंक होगा, लिंक को आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास विंडो आ जाती है। उसके से पहले अगर कुछ इशू आते हैं कि वो मे बी आप लिंक आप कर दिए, लेकिन आपके ब्राउज़र कोई और हो सकता है, तो उसमें आपको चेंज में भी आपको करना पड़े, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, लॉगिन हेयर, तो आप लॉगिन से भी जा सकते हैं। तो लॉगिन जब करेंगे तो आपका उसमें आपने वही ईमेल एड्रेस देना है और अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो देंगे, तो आपका ये इस तरह की आपको ये विंडो खुल जाएगी। पोर्टल, इसे हम पोर्टल कहते हैं, एनटीसी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपके सामने ये 7 टोटल टैब है, बेसिक इन्फो, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स, चालान, रिव्यू एंड सबमिट। ये सबको आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा करना होता है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो इसके लिए सबसे बेसिक इन्फो में हम आते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन नंबर आपका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपका मिल चुका है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपको ये नंबर आपका लग चुका होता है ऑटोमेटिकली, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जेंडर मेल फीमेल, इसमें जो जिनको आगे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, वो आपने लाजमी फिल करना है। वो उससे बगैर ये अगला स्टेप आपका पूरा, ये स्टेप आपको पूरा नहीं होगा, अगले स्टेप पे आप नहीं जा सकते जब तक आपको जितने स्टार्स लगे हैं। जैसे फुल नेम है, ईमेल है आपका ऑलरेडी हो चुका है, फादर नेम है, रिलीजन है, डोमिसाइल प्रोविंस है, मोबाइल सेल नंबर, करंट एम्प्लॉयर नेम, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, CNSE नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है। जेंडर आप छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, जेंडर को वरना नहीं करते, जो आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं, बाकी सब आपने फिल करनी है। इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, साथ मेंशन है एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर है वही आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में आपकी बर्थ हुई है वो आपने मेंशन करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से। CNSE नंबर आपका आईडी कार्ड में होता है। उसके बाद अप्लाई फॉर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने शुरू में किया था, वो चेंज नहीं हो सकता। फुल नेम आपका जो है पर आईडी कार्ड है या मैट्रिक्स है, दोनों आपके मैच होना चाहिए। रिलीजन आपका जो है आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आपका कंफर्म करंट एम्प्लॉयड नेम, जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, इस टाइम आपकी जॉब कर रहे हैं, या जहाँ आपने लास्ट टाइम जॉब की है, वो आपने यहाँ पर उनका उस इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, कंपनी कोई भी हो सकता है, प्राइवेट गवर्नमेंट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है। ईमेल आपका ऑलरेडी हो चुका है, फादर नेम आपका, डोमिसाइल प्रोविंस और मोबाइल सेल नंबर, कंट्री आपको मुझसे बाहर वो भी आप लिख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आपका जो जहाँ पे आपने ये आपके जो सर्टिफिकेट आपको रिसीव होना है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप दोनों सेम है, दोनों सेम भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बेसिक इन्फो ग्रीन हो जाता है और क्वालिफिकेशन पे आप आ जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन जब आते हैं तो इसमें आपको 3 टैब्स हैं, ऐड मैट्रिकुलेशन, ऐड इंटरमीडिएट और ऐड ग्रेजुएशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने तीनों को बारी बारी आपने क्लिक करके इसके अंदर अपना डिटेल ऐड करनी है। किस तरह करने से पहले अगर नेक्स्ट हम मैट्रिक में जब जाते हैं, ऐड मैट्रिकुलेशन में, तो हमारे पास इस तरह विंडो खुल जाती है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, स्कूल नेम जहाँ पर मैट्रिक किया है, क्वालिफिकेशन अगर मैं बताता हूँ कौन सी ऑप्शन इसमें है मैट्रिक के। स्कूल नेम जहाँ आपने किया है, इंस्टीट्यूट का नाम, मार्क्स, परसेंटेज, CGPA जो आपका एप्लीकेबल है पर परसेंटेज लिखें, अगर CGPA तो CGPA लिखें यहाँ पे जो आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, हर मैट्रिक इंटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, एक होता है रोल नंबर, एक सीरियल नंबर होता है, उसके ऊपर टॉप पे लिखा होता है, ये कुछ का बॉटम में होता है, ये डिपेंड करता है। तो वो आप सीरियल नंबर आपने यहाँ मेंशन कर देना है। बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ से जिस जो आपका बोर्ड है वो आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में पास किया है, आप लोगों ने मैट्रिक का रिजल्ट दिया होता है, एक साल के एंड में रिजल्ट आया होता है, अगले साल के शुरू में, तो जो ईयर मेंशन है आपके उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है क्लियर, तो वो यही मेंशन करना है आपने। रोल नंबर आपका जिस पर मेंशन होता है, लोगों को याद भी होता है।
और आगे इसका अपने स्कैन कापी इसके आपने अटैच करनी है, मैक्सिमम 200 किलोबाइट, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए वरना फिर वो एक्सेप्ट नहीं करती वेबसाइट। तो ये इसमें इशू आते हैं। तो इसको आपने कंट्रोल करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 200 किलोबाइट, अगर मेंशन भी कुछ भी है कुछ मेंशन नहीं भी है, लेकिन 200 किलोबाइट तक उनका साइज़ होना चाहिए, रेजोल्यूशन की होनी चाहिए। वो बहुत से टूल्स हैं, आप गूगल में जाए आपको रिड्यूस कर सकते हैं अगर ज़्यादा बन जाए। किसी का मोबाइल को लोग मसलन लोग आजकल लोग मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं, तो मोबाइल का कुछ का कैमरा हाई रेजोल्यूशन होता है तो वो हैवी पिक्चर बन जाती है, तो उसको अपने 200 के अंदर ही रखना है। जब भी आपका मैट्रिक हो इसके अंदर आपको दो क्वालिफिकेशन के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो सामने है। इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, SSC जो हम मैट्रिक करते हैं साइंस के साथ, जो हमारे मैक्सिमम जगह पे एप्लीकेबल है। ओ लेवल, जो लोग ओ लेवल में क्लियर करते हैं मैट्रिक और वो IBC से सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो यहाँ पर मेंशन करें अपना ओ लेवल। और जो अदर जो आपको कुछ ऐसे आ चुके हैं जो जैसे हम मैट्रिक टेक्निकल है, इसमें काफ़ी सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, तो वो है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। किसी का हो जिसने उस बेस पे अगर डिप्लोमा किया है तो वो भी कर सकते हैं और आगे BTech किया है। नेक्स्ट आपकी ये लिस्ट आ जाती है, इसी में आप जितने बोर्ड पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड बोर्ड हैं उनकी लिस्ट है। तो वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा आपने पेशेंस करना है, मेरे काम की वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो ये। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटरमीडिएट, उसी टाइम में वो करते हैं। मैटर के बाद आप जब आपको सेव कर लेते हैं तो उसका आप सेव नहीं करेंगे तो आपका वो सेव नहीं होगा, सेव अपने लाजमी करना है। ये करने के बाद तो आपने जब वो सेव करने के बाद जब आप इंटरमीडिएट में आते हैं, इंटरमीडिएट टैब में, तो आपके साथ ये एक छोटा सा विंडो खुल जाती है। उसके अंदर आपके FSC वही कॉलेज नेम जिसने कॉलेज से आपने किया है, अब यहाँ पर FSC DI तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपके सामने मौजूद है। FSC A लेवल है, FSC है, ICS है कंप्यूटर साइंस वाले, DI और या इसके इक्वलेंट जो भी हो डिप्लोमा जिसके आपने जो अपने DI की इक्वलेंट हो वो आप कर सकते हैं। जिस भी पेज से आपने BTech किया है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो कॉलेज नेम है, CGPA मार्क परसेंटेज है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है। उसके बाद बोर्ड आपने जिस बोर्ड से किया है वो अपने यहाँ पर मेंशन करना है, सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग है, किस साल में, वो भी आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। रोल नंबर आपका उसके बाद मेंशन होता है सर्टिफिकेट पे, और अपने साथ को अपने उसकी जो पिक्चर है स्कैन करके उसको आपने अपलोड कर देना है या इस टैब में आके। ये सब चीज़ें आपके पास पहले PC पे आपके पास सेव होनी, डॉक्यूमेंट में सेव होनी चाहिए इस फॉर्मेट के अंदर, तो यहाँ से आप जल्दी से आपको ये काम आपका हो सकता है। नेक्स्ट वही आपके स्लाइड आपके ICS A लेवल, ICS और DI आपके सारी मिल जाती हैं। आपकी लिस्ट आपकी बोर्ड्स की है वो आपकी आ जाती है। नेक्स्ट आपका टैब है ग्रेजुएशन का, जब उस पर ग्रेजुएशन आपकी जो आपकी डिग्री है BTech ऑनर्स की, उसकी अभी बात करेंगे। अब डिग्री टाइटल जो आपकी डिग्री पर लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑनर्स इलेक्ट्रिकल, बैचलर ऑफ BS टेक, जो आपकी डिग्री है उसके ऊपर जो प्रॉपर टाइटल मेंशन है आपके नाम के नीचे लिखा होता है, वो आपने यहाँ मेंशन सेम वहाँ कॉपी करना है। आपने कोई उसमें चेंज नहीं करनी, क्योंकि वो एक ऑफिशियल अप्रूव्ड आपका टाइटल होता है डिग्री का, आपके प्रोग्राम का, तो वही आप यहाँ मेंशन आपने करना है। ईयर ऑफ पास, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि BTech पास करें ऑनर करें। जो आपकी अगर ऑनर, तो आपने ऑनर करनी है जो लास्ट डिग्री है। अगर BS टेक तो वो कंबाइन 4 साल का होता है तो वो BS टेक एक डिग्री होती है तो आपने एक ही करनी है। अगर आपका 2 BTech पास की अलग है, BTech ऑनर की अलग है, तो आपने दोनों को अपने से BTech ऑनर को करना है, पास को नहीं करना है। यहाँ पे जो ऑनर का जो टाइटल है वही लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है आपने, जिस साल में वो डिग्री पे मेंशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिग्री पे मेंशन होता है वो लिखना है। अब इसके अंदर आगे इंस्टीट्यूशन नेम है, जहाँ से किया है, प्रेस्टन है, कॉम्पसाइट है, जहाँ से आपने किया है उसका GCT हो सकता है, वहाँ से आपने वो प्रॉपर नाम जो आप डिग्री पर लिखा होता है। CGPA जो मार्क्स पर जो परसेंटेज है, मार्क्स परसेंटेज में है, CGPA है वो दो आप लिख सकती है। HSC स्टैंप नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। आपके सामने ये पिक्चर है कि HSC स्टैंप नंबर आपने यहाँ पर आपने ये मेंशन करना है। जहाँ पर स्टैंप नंबर आप हमने ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे आपका ये बार कोड है, उसके नीचे ये नंबर है, ये नंबर आपने उस पर लिखना होता है, ये होता है टिकट नंबर। ठीक हो गया। तो ये आपने करने के बाद आपके नीचे आप इसके मैंने अपने अटैच करनी है स्कैन कापी, उसमें आपके अटैच स्कैन कापी HSC टेस्टेड बैचलर डिग्री फ्रंट साइड,
200 किलोबाइट जो फ्रंट साइड का आपने करनी है इस प्लेस पे जब चूज़ फाइल में, और दूसरी साइड पे आपने उसी के डिग्री की बैक साइड जहाँ पर टिकट होता है और साथ स्टैम्प्स होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से वो रजिस्ट्रार से रजिस्टर साइन भी करवाते हैं, तो वो भी आपने उसकी पिक्चर बना के यहाँ पर उसको अपलोड कर देना है। और अगर आपकी 16 ईयर डिग्री है और सबकी 16 डिग्री होती है तो उसको आपने चेक भी कर देना इस बॉक्स को लाजमी, और उसको आपने सेव करना है, सेव लाजमी करना है, चाहे वो मैट्रिक है, इंटर है या ग्रेजुएशन, तीनों टैब में आपने पूरे फिल करके आपने इसको अपलोड करने के बाद इसको सेव करना है, तब जाके वो सिस्टम में अपलोड होता है, वरना आखिर में जाके एरर आ जाता है। ये करने के बाद जब आपको ये क्वालिफिकेशन का आपका टैब आपका क्लियर हो जाता है तो आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने ये एक्सपीरियंस का टैब खुल जाता है। तो एक्सपीरियंस के अंदर आपके सामने ये कुछ चीज़ें हैं, आपको क्लिक करना चाहिए। ये आपको फुल पेज नहीं है, फुल पेज के लिए आपको जब आगे जाते हैं ये आपके पास फुल पेज है। इसमें दो चीज़ें, आपको ऐड एक्सपीरियंस का बटन आ रहा है नीचे, पूरे ये एक फॉर्म टैब बना हुआ है। तो इसके अगर आपको फॉर्म टैब को खाली भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है, आपने ऐड एक्सपीरियंस लाजमी करना है। जिन लोगों ने प्रोफेशनल के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनके पास 5 साल प्लस का या 5 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री है, वो यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें, वो फिर आगे एक नई विंडो खुलेगी, वो मैं बाद में करता हूँ बात। पहले यहाँ पर ये जो प्रोफेशनल एफिलिएशन को मैं क्लिक करता हूँ, इस पे लोग काफ़ी सवाल करते हैं। तो जो लोगों ने अभी काम कर रहे हैं या ये उनके लिए भी है, जो ग्रेजुएट जो प्रोफेशनल नहीं है, जो भी 5 साल से कम है उनके लिए भी, या जो 5 साल ज़्यादा है उनके लिए भी, यहाँ पर जो अभी काम कर रहे हैं, जो जहाँ लास्ट काम किया है वो अपने यहाँ मेंशन करना है, आपका किस इदारे के साथ आपकी एफिलिएशन थी और आपका स्टेटस क्या था, रजिस्ट्रेशन आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आप मैनेजर थे, आप सुपरवाइज़र थे, आप फोरमैन थे, जो आप थे आप यहाँ में मेंशन करना है, इदारे का नाम और आपकी डेजिग्नेशन। आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको इदारा आपको परमिट करता है, आपको आईडी कार्ड, आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो सकता है, जो इदारा आपको परमिट करता हो, अगर आपको कहीं पर प्रोड्यूस करने की, तो यहाँ पर आप उसको प्रोड्यूस कर सकते, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। एनी अदर भी इसमें कोई लोगों ने पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं, 2 जगह काम कर रहे होते हैं, कई लोग जॉब इस तरह की होती है कि वो डेडिकेटेड जॉब नहीं होती, वो विजिटिंग जॉब होती है, लेक्चरर हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी चीज़ एनी अदर में भी वो अपना ये वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उस तरह अपना जो डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, या उनको इदारा परमिट करता है तो। स्पेशल ट्रेनिंग की बात करें, स्पेशल ट्रेनिंग अटेनमेंट्स के अंदर जो आपका स्पेशल कोर्सेज होते हैं, आपके प्रोफेशनल के रिलेटेड जो स्पेशल कोर्स, आपके कोई ट्रेनिंग आपको इदारे ने करवाई, आपने खुद की हो सकती है, बहुत हो सकता है, सेफ्टी के मुख्तलिफ, सेफ्टी हर ब्रांच को डील करती है, कोई भी आपका इसका कोर्स हो सकता है, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर के लिए रिलेटेड हो सकता है, तो आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप फिल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपकी अच्छी होती है। तो ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है NTC, तो उसके रिकॉर्ड में आपकी चीज़ें पहुंच जाती हैं, तो कल को कहीं से भी आपको अच्छी सी आपको ऑफर आ सकती है। ये अच्छी बात का बुरा बात का पता नहीं होता। तो ये चीज़ें जो आपको हैं तो लाजमी आप इसको आप सेव से करके अपने डॉक्यूमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके क्लियर करके तो आप इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबको यहाँ तो आपको क्लियर हो गया, थोड़ी विंडो लंबी हो रही है, लेकिन आपको ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। तो कर ली इसको आप थोड़ा सा गौर पे तवज्जो से इसको आप ज़रा फॉलो कर दीजिए। जब आप ये चीज़ें करने के बाद को छोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। एडिशनल डिटेल के अंदर आप कुछ भी चीज़ डालते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके अचीवमेंट्स थी, जो आपके एक्स्ट्रा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स या अंदर बुलेट्स की शक्ल में। जब आप ये करने के बाद, इसको छोड़ने के बाद अपने ऐड एक्सपीरियंस लाजमी करना है, क्योंकि ये उनके लिए जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल जगह है वो छोड़ देते हैं तो वो आखिर में इसका एरर आ जाता है, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। जब ऐड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो खुल जाती है, आपके सामने है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन है, उसके बाद आपका जिसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी, जो आपके यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज थी वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वो करनी है आपने। और डेट वर्क फ्रॉम, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया, जिस डेट तक वहाँ पर काम किया, या अभी तक कर रहे हैं तो आज की डेट, जिस डेट को आप कर रहे हैं वो डेट तक उस पर आप डाल सकते हैं। तो वो पीरियड 5 साल पूरे होना चाहिए आफ्टर डिग्री, ये आप क्लियर हो। जो डेट आप डिग्री पे लिखी है उसके बाद ये 5 साल पूरे होने चाहिए। कुछ लोग 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं एक इदारे में, तो वो भी पुरानी डेट लिख लें, लेकिन जो टिल डेट है वो इतनी हो कि वो आपका जो डिग्री के बाद 5 साल पूरे करते हैं। यहाँ से चीज़ें लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो आगे आपने जो एक्सपीरियंस लेटर जो आपको मिला हुआ है, अगर नहीं अगर काम कर रहे हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि इतने से ये यहाँ पर काम कर रहा है, वो सर्टिफिकेट जिन पर ये डेट्स मेंशन हों
वो अपने ये डेट के साथ वो सर्टिफिकेट बनवाना है और वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे जब ये आपका हो जाता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का टैब खुल जाता है। आप नेक्स्ट में आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे आप आ जाते हैं। इसमें आपने 3 चीज़ें आपके सामने मेंशन है। प्रोफाइल पिक्चर है, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। ये वाइट बैकग्राउंड यही पिक्चर आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होती है। स्कैन CNIC फ्रंट साइड और स्कैन CNIC बैक साइड, ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है अपने ID कार्ड की। ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है चालान। यहाँ पर जब पहुँचता है आप यहाँ पर चालान डाउनलोड कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ नीचे वाली आपको बाद में बता सकते हैं। जब आप प्रिंट चालान पे करते हैं तो आपके पास इस तरह का चालान आपके पास खुल जाता है। ये आपके सामने चालान है। इसकी 3 कॉपीज़ हैं। एप्लीकेंट कॉपी है, बैंक कॉपी है, NTC से अपने सिग्नेचर करने हैं बॉटम पे और डेट डालें। बाकी हर चीज़ें फिल हुई है। उसके बाद दोबारा चेक कर लेना, आपने कंफर्म कर लेना है। इसमें आपका ID कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका फादर नेम, फ़ोन नंबर, सब में चीज़ें आर्जी वैसे लिखी हैं, एनोनिमस, कोई किसी यहाँ पर नहीं हो सकता। डिसिप्लिन आपका जो भी है सब, और आपका अप्लाइड फॉर, ये सब आपकी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो चुकी हैं, टाइप हो चुकी हैं। आपकी जो फीस है चल रही 12,000 फीस आज की डेट में, पहले 10 या 12 हो चुकी है, कल को बढ़ सकती है, कुछ नहीं रह सकती। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली सब चीज़ें फिल होती हैं। हर चीज़ अपने नीचे अपने साइन करने हैं आपने, और डेट जिस डेट को आपने जब डेट अपने मेंशन इशू डेट पर आपने मेंशन करना है। तो वो करने के बाद ये इन तीनों पे बैंक आपको स्टैंप्स लगाएगा और अपनी कॉपी बैंक रख लेगा और आपको 2 कॉपियाँ वापस कर देगा, एप्लीकेंट कॉपी और NTC कॉपी। इसको किस तरह करना डाउनलोड वो मैं आपको सामने बता देता हूँ कि जब इस तरह आप सेव का ऑप्शन देते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाती है। तो आपने ये जो ऊपर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, अगर आपके पास PCS में खोले, जब आपका प्रिंटर अटैच है यहाँ से डायरेक्ट भी प्रिंट भी दे सकते हैं इस चालान फॉर्म का। लेकिन मैक्सिमम लोग जिनके पास नहीं होता तो अपने पर्सनल लैपटॉप पे करते हैं, या भी कुछ लोग फ़ोन पे भी कर लेते हैं इस तरह के काम। तो उनके लिए फिर ये होता है कि आपने ये सामने इस तरह की विंडो खुलती है। तो आपने इसको जब टैब पे क्लिक, ड्रॉप डाउन पे एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेव एज PDF का ऑप्शन है। तो अपने PDF पे क्लिक करना है तो ये PDF की शक्ल आप सिस्टम पे आपके सेव हो जाता है। उसको आपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे लें, तो आप किसी से कई जगह से आप प्रिंट निकलवा लें इसका और बैंक में जमा करवा दें। जब जमा हो जाता है तो आपने उसकी जो पिक्चर बना के अपने पास दोबारा इस पोर्टल पे आना है। इसको दोबारा लॉगिन करके इस जगह आपने डायरेक्ट आ जाना है, बाकी टैब छोड़ के। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चालान आपका ऑलरेडी मेंशन है, बैंक आपका ऑलरेडी मेंशन है, चालान नंबर भी मेंशन है, फीस भी मेंशन है। सिर्फ आपने यहाँ पर डेट डालनी, जिस डेट को आपने जमा करवाया था वो डेट यहाँ डालेंगे। और चूज़ फाइल आपने जो आपको पास कॉपी है, आपके पास वापस आई है, उसमें आपको 2 कॉपी वापस आएंगी। NTC की कॉपी आती है और आपके पास जब की इंडिविजुअल कॉपी वापस आती है। तो आपने किसी एक कॉपी को आपने फ़ोटो बना के इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर जब हो जाता है तो ये अपने नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास अगला ऑप्शन जो खुल जाता है, ये वाला, ये विंडो सामने है। इसमें जो चीज़ मैंने छोड़ी है खुद मैंने डिलीट, क्योंकि ये मेरा एक डमी सा अकाउंट था, तो उसके अंदर ये एरर में ये चीज़ हाईलाइट करिए, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते जब तक ये चीज़ें आप क्लियर नहीं कर सकते। अंदर में वही प्रोफेशनल ग्रेजुएट का उसने इस टैब को फिल करने का मांगा है। और बाकी नीचे जो प्रोफाइल पिक्चर है, स्कैन एंड CNIC फ्रंट और बैक दोनों की चीज़ें लाजमी मांगी, इसके बगैर वो आगे आप नहीं जा सकते। उसके बाद आपके पास ये रिटर्न पॉलिसी आ जाती हैं, जो वो कर लेते हैं फिर आपको पास ये सब उसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद जब आपको सबमिट पे आप कर देते हैं, सब वो चीज़ें हम काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। तो सब चीज़ें आपने इसको क्लियर करने के बाद आपने सबमिट पे कर देना। सबमिट के बाद आपका एप्लीकेशन PDF की शक्ल एप्लीकेशन फॉर्म आपका सामने आ जाता है। उसमें आपने हर चीज़ दोबारा चेक करनी है, कोई चीज़ गलती ना हो, गलती दोबारा जाएँ, इसको ठीक करें, फिर दोबारा आएँ उसी जगह पे जहाँ से गलती हुई है। तो दोबारा करने के बाद जब आप समझते हैं कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओके है, फिर आपने उसको सेव करना है। ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था चालान वाला सिस्टम, उसी तरह आपने सेव करके सिस्टम पे उसको प्रिंट निकलवा लेना, कहीं से खुद प्रिंट ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने साइन करने हैं, साथ जो चीज़ें लगानी है अब आपने भिजवाना है उनको हार्ड कॉपी में उस फॉर्म को, वो आप सामने ये चीज़ आपके साथ है। ये मैंने वेबसाइट से ली इनका स्क्रीनशॉट। इसके अंदर आपने देखना है कि जी पहली बात है कि अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म उसकी फ़ोटो कापी करवा के रख लेनी है अपने पास आपके रिकॉर्ड के लिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, वही जो आपका उसका साइन होना चाहिए, आपका फिल ऑलरेडी हुआ होता है।
से आपके साइन होते हैं। आप दोबारा चीज़ें डॉक्यूमेंट उसमें जो चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर आपका ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो एनटीसी कापी, जो आपको 2 कापी मिलती हैं आपस बैंक से, 3 होती हैं, एक बैंक खुद रखता है, 2 आप वापस करता है। तो एक कापी जो जिसको एनटीसी कापी है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ विद ऑफ वाइट बैकग्राउंड, ये रिकॉर्ड के लिए होता है। बाकी जो आपने उनकी जो स्कैन भेजते हैं वही आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट होता है। उसके बाद टेस्टेड कापी ऑफ CNIC, या यहाँ पर टेस्टेड कापी किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से करवानी है। जितनी यहाँ पे आप लिखी हैं टेस्टेड कापियाँ इस लिस्ट के अंदर, वो सब किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से, वो आप दोबारा आपने HEC के पास नहीं जाना। HEC आपकी रजिस्टर्ड आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। अपने वो करने के बाद आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके बाद आप कापीज ऑफ HEC अटेस्टेड डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, दोनों यहाँ पर डिग्री भी और ट्रांसक्रिप्ट दोनों, बीटेक पास बीटेक ऑनर्स की दोनों यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट बनेंगे जो आपने HEC से रजिस्टर टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद फिर आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डिग्री टेस्टेड, अब यहाँ पर बड़ा क्लियर मेंशन है, डिग्री टेस्टेड बाय HEC बिफोर 2009, जून 2009 से पहले जो है उनको दोबारा आपने करवाना है अपने यूनिवर्सिटी से, ये क्लियर करना है। टेस्टेड कापी ऑफ मैट्रिक FSC DAE, ये भी आपने फ़ोटो कापियाँ टेस्ट करवानी है, वो ओरिजिनल नहीं फ़ोटो कापियाँ। टेस्टेड कापी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, ये जो जिनके प्रोफेशनल अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी है अपने इदारे से 5 साल का आफ्टर डिग्री। और बाई हैंड एप्लीकेशन रिसीव नहीं करते, एड्रेस ये लिखा हुआ है इस पर, आपने इसको बाई पोस्ट कर दें, अच्छे कोरियर से अपने उसको पोस्ट, जो आपको मैसेज के जरिए कन्फर्म करे वो आपने उसको आपने पोस्ट कर देना है। और ये सब चीज़ें आपने क्लियर करवा। अब आते हैं, ये आपका मुकम्मल पैसा अपन जब आप भेजवा देते हैं तो आपको पहले मेल आती है, कुछ अच्छे बाद टाइम से लगता है, इसमें 2 से 3 माह लग सकते हैं। मेल आने के बाद आपको उसके बाद उस मेल आने के बाद आपको 1 से 2 माह में आपको सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाता है। जिनके ऑब्जेक्शन थे वो ऑब्जेक्शन भी इन मेल आपको मेल आ सकती है, आपको फ़ोन आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है। अब इसके अंदर जो मेरी सर्विसेज है जो मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ इसमें, कि जिन लोगों को पास लैपटॉप का इशू है, PC का इशू है, नेट का इशू है, मुल्क से बाहर टाइम नहीं है, तो वो मैं पर कोई जो एप्लीकेशन जो फिल करने तक और आपका जो बैंक चालान जो है वो डाउनलोड करने तक ये सर्विस मैं आपको 1000 रुपीज़ में दे सकता हूँ। उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन है उनकी ओरिजिनल आपको मुझे स्कैन कापियाँ चाहिए होंगी, फ़ोटो बना के आपने मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर में आपको मेंशन कर दूँगा, या ईमेल एड्रेस, दोनों पे आप मुझे भेजा सकते हैं। 1000 फीस होगी उसकी। उसके बाद जब वो हो जाएगा तो मैं आपको जो उसका है चलान फार्म वो आपको मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ, PDF फॉर्म, उसको प्रिंट निकाल के आप उसको फीस पर करवाएँ। बाकी चीज़ें जिस तरह मैंशन की वो चीज़ें साथ लगा के आप टेस्ट करवा के बाई पोस्ट आप कर सकते हैं। तो जो लोग इसके अलावा जो मुझसे बाहर हैं, वो ये लोग भी जो आफ्टर चलान के बाद भी कुछ नहीं कर, उनके पास मुश्किल है, तो उनके लिए भी सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं जो मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है, मैं हैंड तो वो लेते नहीं है, तो यहाँ से बाइक कुरियर भी जल्दी पहुँच जाता है, जल्दी तो आपके उसके बाद आपके एड्रेस पे आपके वो पहुँच जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे आपको क्वेश्चन हो आपको व्हाट्सएप पे या आप मेरे जो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।